हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज है मेरा सीजल मीन्स प्रिपरेशन का डे 13 एंड मैंने डे 13 एंड डे 14 के जो वीडियो है वो मैंने कंबाइन कर दिए है बिकॉज थोड़ी दिवाली ब्रेक की वजह से थोड़ा सा एफिशिएंसी मेरी कम हुई है। इस वजह से मैंने दोनों वीडियो को कंबाइन करके ये वीडियो डाली है। सो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सुबह 7 बजे से। तो मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, बट मैंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट की वो सुबह 8 बजे से की है। तो फिर मैंने पहले तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट आर्टिकल रीड किया अच्छे से एंड उसको रीड करने के बाद में आज इसकी ऑडियो आई नहीं थी तो थोड़ा टिपिकल भी था, मुझे थोड़ा कम समझ में आया। बट फिर उसके बाद मैंने सेकेंड आर्टिकल रीड किया मैंने इसको अच्छे से। इसकी भी मतलब ऑडियो आई थी, बट ऑडियो में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब सुन रहे थे तो बीच बीच में पॉज हो रही थी, मतलब रुक रही थी वो। तो इस वजह से मैं ऑडियो सुन नहीं पाई, तो मैंने ओनली रीड ही किया था ना। आज मुझे थोड़ी सी कम समझ में आई, फिर मैं चली गई कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्विज तो अटेम्प्ट करती हूँ। तो फिर मैंने क्विज अटेम्प्ट की एंड क्विज मैंने अटेम्प्ट की। इसमें मतलब मेरे जो स्कोर आए हैं वो आए हैं 35 मार्क्स आए हैं। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन का रॉन्ग हुआ है एंड एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का हुआ है एंड एक दो क्वेश्चन आई थिंक ग्रामर के और या फिर आई थिंक पीक्यूआरएस का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। सो ओवरऑल मेरे 35 मार्क्स आए हैं इसमें, और कुछ एक दो मैंने ऑप्शन भी चेंज कर दिए थे इस वजह से मेरे स्कोर इसमें कम रह गए। सो ये मेरे स्कोर आए। देन इसको करने के बाद में मैंने किया इसका एनालिसिस डिटेल में एंड इसको एनालिसिस करने के बाद में फिर मैंने की टाइपिंग की प्रैक्टिस। और टाइपिंग की प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ ओलीबोर्ड ऐप से। तो इसमें ना अप्रोक्स सीजीएल के लिए 150 समथिंग टाइपिंग के टेस्ट दे रखे हैं, सीएचएसएल के अलग से दे रखे हैं। सो मैं अभी ये लगा रही हूँ, बट मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होता है तो उसके लिए मैंने एक न्यू प्लेटफॉर्म है और वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ओलीवर्ड्स भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने वहाँ से टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी, तो मैं उसका अभी पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाली हूँ। सो फिर वहाँ से करूँगी। वहाँ उसमें क्या है कि डेली की आपको काफ़ी पैराग्राफ मिलेंगे, डेली के, तो आप उसमें लाइव भी होंगी वो एंड रिकॉर्डेड भी होंगी, तो वहाँ से प्रैक्टिस करूँगी एंड मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी। फिर अगर आप में से भी कोई लेना चाहे तो आप ले सकते हैं वो। सो फिर मैंने ये टाइपिंग वगैरह की एंड आज इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जैसे 4-5 दिन का थोड़ा गैप आ गया दिवाली ब्रेक के कारण। सो उस कारण मेरी स्पीड कम हो गई एंड इसमें मेरी ओनली 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आई है, मतलब बहुत ज़्यादा रॉन्ग की प्रेस हो रही थी। सो इसको किया एंड इसके बाद में फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करके फिर मैंने स्टार्ट की वोकेबलरी एंड वोकेबलरी में मेरी स्पेलिंग एंड इडियम्स कंप्लीट हो गई है एंड अब मैंने सिनोनिम से स्टार्ट किए, जो ब्लैक बुक के मोस्ट रिपीटेड जो मेरे सिनोनिम्स हैं जो मैंने अलग से नोट किए हैं, तो मैं वो भी रिवाइज कर रही हूँ। सो ये मैंने रिवाइज किए हैं अच्छे से। तो मैंने आज 50 वर्ड्स रिवाइज किए हैं इसमें से एंड इसको रिवाइज किया एंड इसको रिवाइज करने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट की ब्लैक बुक सॉरी द पंडित की जो पीडीएफ है वन वर्ड की, तो मैंने वहां से लगाए एंड वन वर्ड जो है वो काफी मुझे थोड़े इसमें रिपीटेड लग रहे हैं। तो बट ये है कि थोड़ा रिवीजन हो रहा है एंड लास्ट मोमेंट पे जैसे एग्जाम पास में होगा तो रिवाइज करने के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी ये। सो ये मैं उस टाइम भी रिवाइज क्या करूंगी। तो जो स्पेलिंग वाली है, स्पेलिंग इडियम्स एंड वर्ड वन वर्ड, वो मैं लास्ट मोमेंट पे इसी से रिवाइज करूंगी। काफी अच्छी लगी मुझे इसमें जो कलेक्शन है। सो ये वोकैब वगैरह मैंने की, इसको करते करते काफी टाइम हो गया। सो मेरा थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा था, भी मुझे कंटिन्यू हो भी रही है प्रॉब्लम। तो फिर मैं चले गई सोने, तो मैं थोड़ी देर सो गई दिन में एंड अलार्म तो भरी थी कि 1 आवर की, कि 1 आवर के बाद उठ जाऊंगी, बट वो बस टाइम में पता नहीं कैसे निकल गया, अलार्म ही नहीं सुनाई दी मुझे एंड मैं 2-2.5 घंटे बाद उठी एंड शाम हो गई एंड फिर शाम को फिर मैंने
शाम को मैंने थोड़ी बहुत ग्रामर की, बट पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत ग्रामर रिवाइज की थी पिछले वाली। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन रहा। फिर नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले स्टार्ट की अपनी ग्रामर से ही मैंने कंटिन्यू किया। तो फिर उसमें मेरे 3 टॉपिक्स बचे थे, प्रीपोजिशन एंड एडवांस वर्ब और कंडीशनल सेंटेंस। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स बच रहे थे, तो इनको मैंने कवर किया अच्छे अच्छे से, पहले रिवाइज किया। और ये मेरे थोड़े वीक भी है, तो फिर मैंने पहले जब रिवाइज की थी ये, तो मेरे ये लास्ट 2 टॉपिक ही मैं नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैंने इनको अच्छे से पढ़ा है। एंड आज मेरे ये जो 100 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की जो पीडीएफ है अमन वशिष्ठ सर के, तो वो मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड कल से मैं इसकी एरर की मिक्स प्रैक्टिस करूंगी, एंड वो मैं करूंगी रानी मैम से यूट्यूब पे। तो ये मैंने की एंड यूट्यूब से करूंगी, एंड उसको करने के बाद में फिर मैं देखूंगी अगर मेरे मॉक में क्वेश्चंस उसके बाद भी अगर मेरे कोई क्वेश्चंस अगर रॉन्ग होंगे, तो फिर मैंने जो सेल्फ नोट्स बना रखे हैं अमन वशीर सर के, तो फिर मैं वहां से रिवाइज करूंगी। एंड वाईटी पे जो सर ने जो लेक्चर्स ले रखे हैं प्रैक्टिस के, चैप्टर वाइज भी एंड मिसलेनियस भी है, तो फिर मैं वो लगाया करूंगी। सो ये कि फिर इसको करते करते फिर आज भी मैं सो गई थी शाम में। तो दोपहर में सो गई थी, तो फिर मैं शाम में उठी, घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा सब गाँव गए हुए थे, तो उस वजह से कोई किसी ने उठाया भी, तो मैं उठी 4 बजे मैं उठी। एंड उठने के बाद में थोड़ा चाय वगैरह पी, एंड चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट की रीजनिंग। एंड रीजनिंग में मैंने विकास दया भैया है उनसे मैंने वन शॉट जो है उनका वो मैंने कंप्लीट ले लिया था। तो अब मैंने मेरे जो खुद के सेल्फ नोट्स हैं वो मैंने रिवाइज किए हैं, तो मैंने खुद के भी सेल्फ नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट में। एंड प्लस मेरा मेरा जो भाई है उसने वो बैंक की प्रिपरेशन करता था, तो उसने युवाम की ये पीडीएफ मुझे दी थी, तो इससे मैंने रिवाइज की है। ये काफी अच्छी है, इसमें क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस करने के लिए हर टॉपिक के कुछ। तो मैं इससे रिवाइज करती हूँ, और इसी में मैंने नोट भी कर रखी है चीजें एक्स्ट्रा में जो है। तो ये मेरी कंप्लीट रिवाइज हो गई है, एंड इसमें जो 5 टॉपिक आते हैं 5 मेरे रिवाइज हो गए हैं। सो अब मैं डायरेक्ट मॉक ही दिया करूंगी, रीजनिंग का अलग से मैं नहीं करूंगी। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी किसी टॉपिक में, तो उसके जो मेरे पास पीडीएफ है उसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मैंने लास्ट ईयर एसएससी बाबा की टेस्ट सीरीज ली थी। तो उनका जो टारगेट ग्रुप था, तो उसी में उन्होंने पीडीएफ शेयर की थी। तो वो अच्छे पीडीएफ है, उसमें उसमें रेलवे प्लस एसएससी के कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें डाल रखे हैं, प्री और मेंस दोनों के। तो फिर मैं वहां से प्रैक्टिस क्या करूंगी, तो वो पर टॉपिक के 200-300 क्वेश्चंस हैं उसमें। तो जैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी चैप्टर में, तो मैं डायरेक्ट उसके 50-60 क्वेश्चन लगा लूंगी उस टॉपिक के। सो रीजनिंग में अभी अलग से नहीं करूंगी, 3-4 जो सब्जेक्ट है उन्हीं पे फोकस करूंगी। सो मैंने ये की, एंड इसको करते करते मुझे काफी टाइम हो गया। सो फिर तब तक मम्मी पापा भी आ गए थे, थोड़ी देर उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। एंड फिर उसके बाद वापस आने के बाद मेरे 2 टॉपिक्स बच रहे थे, कॉज एंड इफेक्ट वाला एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। 3 टॉपिक्स मैंने पहले कर लिए थे, तो फिर मैंने इनको रिवाइज किया, इनको चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस की इनकी। एंड ऐसे करके मेरी आज ये लॉजिकल रीजनिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड इसको करने के बाद में फिर मैंने लंच किया, एंड लंच करने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट की जीके। तो जीके मेरी लास्ट नहीं हो पाई थी, तो मैंने जीके की, एंड इसमें मैंने फिजिक्स मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, एंड इसमें 1.5 चैप्टर मेरा हो गया था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कंटिन्यू। तो मैंने एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर चैप्टर एंड पेरियोडिक टेबल, ये दो चैप्टर मैंने कल किए हैं कंप्लीट। एंड इसमें से जो पेरियोडिक टेबल है उसके 1-2 पेज मेरे बच रहे हैं, तो वो मैं कल करूंगी। एंड मैथ्स मेरी इसमें आज नहीं हो पाई है, मुझे इतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि वो मैं दिन में सोना पड़ रहा है मेरे को हेडेक की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मिसमैनेज हो रहा है, बट अब मैं कोशिश करूंगी कंटिन्यू इसको कर, मतलब सारे टारगेट्स कंप्लीट कर पाऊँ। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।